खारिज हो गई है, आप क्या कहेंगे, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बस जो कोर्ट का फैसला है वो इसको हम मानेंगे। कहा कि ट्रायल भी जल्दी शुरू हो जाए, जल्दी कोर्ट ने जो फैसला किया। इंसाफ की उम्मीद है आपको? इंसाफ की उम्मीद ज़रूर उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है इंशाल्लाह, जो हम हक के खड़े हैं और इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक जो जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की आज ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है और 8 हफ़्ते में अदालत ने कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने कहा है कि 8 हफ़्ते में इसका ट्रायल मुकम्मल किया जाए, मतलब 2 माह में। तो उस ज़मानत के तफसीली फ़ैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। इस फ़ैसला जो है ये तकरीबन 14 पेजेस पर जो है वो लिखा गया है। इसकी सबसे पहले मैं खुलासा आपके सामने रख देता हूँ कि 14 पेजेस में लिखा क्या गया है, उसके बाद हम इस पे जो चीदा पॉइंट्स हैं इस फैसले के, उस पॉइंट्स पे हम जो है वो बात करेंगे। अच्छा, इस फैसले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि बादियुन नज़र में ये होता है कि तकरीबन ये कहा जाता है कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन एआनत जुर्म के मुर्तकब पाए गए हैं, कि मतलब ये है कि इस जो जुर्म किया है मरकज़ी मुल्ज़म ने, उसमें बादियों नज़र में ये लगता है कि अदालत को कि इस जुर्म में मुर्तकब पाए गए हैं। इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि वालिदैन ये जानते थे कि ज़ाहिर जाफ़र ने लड़की को यरगमाल बना रखा था। जो जितने भी एविडेंस, जितने भी रिकॉर्ड्स अदालत के सामने पेश किए गए और जो बयानात हैं उनकी रोशनी में अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया है। इसके अलावा अदालत ने यह भी लिखा है कि मालूमात होने के बावजूद वालिदैन ने पुलिस को इतला नहीं दी। इसके अलावा अदालत लिखती है कि चौकीदार ने वाज़े तौर पर जो है वो बता दिया था। ये वो टाइम था 6:35 जब जो है वो नूर मुकद्दम बालकनी से वो छलांग लगाती है और उसके बाद चौकीदार जाकिर जाफ़र को बात होती है जाकिर जाफ़र से। तो अब अदालत ने लिखा है कि जाकिर जाफ़र को बता दिया था चौकीदार ने कॉल करके। उसके बाद अदालत लिखती है कि जुर्म में एआनत के लिए डायरेक्ट मुआवनत के शवाहिद होना बतौर उसूल हर जगह जो है वो लागू नहीं होता। ये क्योंकि जो उनके ख्वाजा हारिस वकील थे वो कह रहे थे कि इनमें इनको ज़मानत मिलनी चाहिए हर सूरत में। तो अदालत ने लिखा है कि जुर्म में एआनत के लिए डायरेक्ट मुआवनत के जो शवाहिद हैं होना बतौर उसूल हर जगह पे लागू नहीं होता। इसके अलावा अदालत ने यह भी लिखा है कि जो एआनत है इसमें जो आपने मदद की है उसमें जुर्म में इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जिसके लिए जो वाज़े शवाहिद जो है वो काफ़ी हैं इसमें जो एआनत हुई है। इसके अलावा अदालत ने यह भी लिखा है कि जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है उसके मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा ना करने भी जो एआनत जुर्म में आता है, डेफिनेशन लिखी है अदालत ने उसकी। इसके अलावा ये भी लिखा है कि ज़ाहिर जाफ़र ने कहा कि उसने वालिद को कत्ल करने के हवाले से बताया। ये वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट जिसका हवाला दिया जा रहा है कि उसने कहा था कि मैंने जो कत्ल करने के हवाले से अपने वालिद को बता दिया था। इसके अलावा अदालत लिखती है कि ज़ाहिर जाफ़र के बयान से मुतल्लिक हतमी फ़ैसला ट्रायल को करना है, ट्रायल कोर्ट को करना है कि हतमी फ़ैसले पे उस पर यकीनन जरा होगी, आर्गूमेंट्स होंगे दोनों तरफ के, उसके बाद मामला आगे चलेगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि चौकीदार की इतला के बाद जाकिर जाफ़र ने थेरेपी वर्क वालों को कॉल की, थेरेपी वर्क वालों को बताया, लेकिन पुलिस को फिर भी नहीं बताया। मतलब ये है कि अदालत कहती है 6:35 के बाद, जब 6:45 पे 43 पे जब बात होती है तो तब जब जाकिर जाफ़र को मालूम हुआ पुलिस को नहीं बताया, फिर थेरेपी वर्क वालों के बाद बात हुई फिर नहीं बताया। अच्छा, आगे जाकर अदालत लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि एआनत कत्ल भी कत्ल जैसा जुर्म है। मतलब आप कत्ल में अगर मदद करते हैं तो वो कत्ल जैसा जो है वो जुर्म बन जाता है। तो ये फ़ैसला है और अदालत ने जो ज़मानतें थी वो दरख्वास्तें खारिज कर दी और इसी में 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अच्छा, 13 सफ़ात हैं, इसके चीता पॉइंट्स मैं आपके सामने इसके अलावा भी आपके सामने रख देता हूँ। ये खुलासा था पूरी जजमेंट का। अब ये पहले सफ़े पे अदालत ने जो वकला के जो नाम वगैरह लिखे होते हैं वो लिखा है। उसके अलावा FIR का इंदराज किया गया था 20 जुलाई को, उसका जो है रिप्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद अदालत ने यह लिखा है कि शुरू में जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी इस केस में नामजद नहीं थे। उसके बाद जो है वो इसमें जो स्टेटमेंट आई, जो मुद्दई हैं इसमें शौकत मुकद्दम, उनकी स्टेटमेंट की बुनियाद पर और ख़ास तौर पर जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी स्टेटमेंट की बुनियाद पर इनको इस जुर्म इसमें शामिल किया गया और
उसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज जो अतार रब्बानी हैं उनकी जानिब से इनकी ज़मानत जो एडिशनल सेशन जज हैं मोहम्मद सुहेल, उनकी जानिब से इनकी जो ज़मानत थी वो खारिज की गई थी। जहाँ पर ख्वाजा हारिस ने मुख्तलिफ जो अदालती जो है वो हवाले भी दिए, नज़ीरें अदालत के सामने रखी और इसके हवाले से एडेड एंड अबेटेड ये जो दो जो इन पे इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से अदालत को तफसीली तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ हवाले भी दिए। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि जो इतराफ़ी बयान था उसको दोबारा से कहा कि इतराफ़ी बयान में उनके जो पटिशनर्स हैं मतलब जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, उनसे मुतल्लिक जो इतराफ़ी बयान है उसके वो उन्होंने कहा जी कानून बड़ा क्लियर है कि इतराफ़ी बयान जो तफ्तीशी अफसर के सामने दिया जाता है उसकी ट्रायल कोर्ट के सामने कोई कानूनी लीगल जो हैसियत नहीं है। आगे जाकर सफ़ा 4 पे जो लिखते हैं, अदालत लिखती है कि इसमें जो ख्वाजा हारिस हैं उनके दलाइल अदालत के सामने रखे गए और अदालत को ये असिस्ट किया गया कि टेंटेटिव असेसमेंट आपने लेनी है और यहाँ पे इस स्टेज पे दोनों मुल्ज़मान की ज़मानत जो है वो उनका कानूनी हक़ है और उनको वो मिलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एडेड एंड अबेटेड के जो 2 किस्म के इल्ज़ामात उन पर हैं इस सारे जो वक़ूए में या जुर्म में, उनके हवाले से कोई मटीरियल जो रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है, ये ख्वाजा हारिस ने कहा और इसलिए भी उनकी ज़मानत जो है वो बनती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जो केसेस के हवाले भी उन्होंने साथ दिए जिनको अदालत ने रिप्रोड्यूस भी किया है। अच्छा, साथ ही ये कहा कि वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो नहीं है, जो चौकीदार से बात हुई उसका ट्रांसक्रिप्ट भी मौजूद नहीं है। वो मैं आपको पिछली जो वीडियोस थी उनमें बताता रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर ख्वाजा हारिस ने उसका जिक्र किया, उसी ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से कहा कि वो बड़ा मामला है। अच्छा, ख्वाजा हारिस के यहाँ पे दलाइल मुकम्मल होते हैं सफ़ा तकरीबन 6 के शुरू तक। उसके बाद स्टेट काउंसिल की जानिब से अदालत जो है वो लिखती है कि स्टेट काउंसिल के मुताबिक CDR में वाज़ेह है कि जाकिर जाफ़र असमत आदम जी के 20 जुलाई को बिल्कुल राब्ते थे। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अदालत ने लिखा है कि जो टाइम जो लिखा गया है इस वक़ूए का, इस कत्ल का, इस मर्डर का, वो 7 PM, डेथ इज़ अबाउट 7 PM, ये जो है वो मुतवक्को टाइम लिखा गया है। हमारे ख्याल के मुताबिक ये टाइम 7:30 बजे था, लेकिन अदालत ने ये लिखा है, वो स्टेट काउंसिल के हवाले से लिखा है और ये कहा है कि CDR बड़ी क्लियर है इस मामले में कि 6:30 और 6:45 के दौरान से लेकर 9 बजे तक जो राब्ते हैं इनके बिल्कुल मौजूद हैं और इसके अलावा चौकीदार के साथ राब्ते हैं और चौकीदार का बयान भी इसमें उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बड़ा क्लियर बयान दिया और उसमें कहा कि उसने जो जाकिर जाफ़र को इसके हवाले से बता दिया था और उसके बाद जो जाकिर जाफ़र है उसका इसके अलावा जो बता दिया था और जो ताहिर ज़हूर है थेरेपी वर्क का मालिक, उसके 161 के बयान में भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह का ही मटीरियल मौजूद है। अच्छा, आगे जाकर पेज 7 पे अदालत लिखती है कि इससे जो स्टेट काउंसिल का बयान है कि इससे बिल्कुल वाज़े होता है, स्टेट काउंसिल ने ये कहा कि जो सबूत छुपाने और ज़ाया करने के जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल कोशिश की गई और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोसिक्यूशन के केस को टेम्पर कर सकते हैं। इस लम्हे पे और इस स्टेज पे अगर ज़मानत दी तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं एविडेंस को और जो टेम्पर कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को और प्रोग्रेस जो है ट्रायल की उसको भी ये मुतासर कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इस्तदा थी जो अदालत के सामने रखी गई और यकीनन ये जो है ये वो चीज़ है, ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब उन पर फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर हो गई तो वो पॉइंट उनकी ज़मानत की जो उसमें मंजूरी में हायल हो गया है। बादियो नज़र में उन्होंने कहा कि ज़मानत खारिज की जाए और अदालत को बताया गया कि 23 सितंबर को चालान जो है वो जमा हो चुका है। 6 अक्टूबर को इस केस में जो फ़र्द जुर्म जो है वो मुल्ज़मान पर आयद होनी है। उसके बाद अदालत ने लिखा है कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है उस पर पहले तो यह है कि FIR में नाम नहीं था, बाद में स्टेटमेंट आई उसमें नाम जो है उसमें शामिल किया गया। उसके बाद ट्रायल कोर्ट का लिखा है, CDR के हवाले से अदालत ने लिखा है जो चीज़ें स्टेट काउंसिल ने बताई फिर उनको कुछ जो है वो अदालत ने यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी किया है और उसके हवाले से वाज़े जो है वो लिखा है कि पुलिस को बताने की कोशिश नहीं की गई, पता होने के बावजूद नहीं की गई और तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है वो राब्ता भी था लेकिन पुलिस को नहीं बताया गया, थेरेपी वर्क वालों को बताया गया। पहले जो है वो तो चौकीदार ने भी इनको बता दिया था लेकिन पुलिस को नहीं बताया गया। अदालत ने आगे जाकर यह भी लिखा है कि अदालत जो है वो इसके टेंटेटिव असेसमेंट अदालत ने इस केस में देखनी है और इसमें जो कनेक्टिविटी है वो
बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 6:35 के बाद जो जब छलांग लगाती है नूर मुकद्दम, तो उसके बाद जो कॉज की कनेक्टिविटी है वो मौजूद है वाज़े तौर पर CDR में। अच्छा, अदालत आगे जाकर जो है वो सफ़ा 10 पे जो है वो लिखती है कि ये हीनियस क्राइम है। इसमें ऐसे क्राइम में कुछ अदालती हवाले भी दिए गए कि इस तरह मुल्ज़मान को जो फेवर नहीं दी जा सकती। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि इन व्यू ऑफ द लॉ एंड मटीरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड प्रीमा फेसी इट सीम्स दैट द पिटिशनर एडेड एंड abetted the principal accused in the commission of the offence as they had the information that the Noor Muqaddam was in the confinement yet did not make any attempt to inform the police authorities के एडिड एंड अबेटेड का जो इल्ज़ाम है उन पर अदालत ने कहा कि ये जुर्म बिल्कुल साबित होता है क्योंकि उनको मालूम था और उन्होंने पुलिस की जो अथॉरिटीज़ थी उनको नहीं बताया। इसके अलावा चौकीदार के हवाले से दोबारा अदालत ने लिखा, जो थेरेपी वर्क का मालिक था उसके हवाले से लिखा कि थेरेपी वर्क वालों को इन्फॉर्म करते रहे, लेकिन यहाँ पे अदालत ने नहीं बताया। अबेटमेंट की जो डेफिनेशन है उसको भी अदालत ने यहाँ पे लिखा है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद अदालत ने ये लिखा है कि डायरेक्ट वो जो आपने बात मैंने आपको ब्रीफ बताया कि डायरेक्ट सबूत ना भी हो तो इसमें उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो बेगुनाह है, जो मुल्ज़िम है इन ऐसे केसेस में बेगुनाह है। अदालत ने अब जो इस जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी, अदालत ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट इससे मुतासर हुए बगैर ख़ुद जो है इस पर फैसला करेगी और 6 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम होना है और 8 हफ्ते में इस ट्रायल को मुकम्मल करें और ज़मानतें डिसमिस कर दी गई हैं। तो ये थी नाजरीन नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी की जो ज़मानत की दरखास्तें थी उस पर तफसीली फ़ैसले की जो आपको आगाह किया। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।